एक साधु थे। उन साधु ने एक रात को स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा कि दो बड़ी लकड़ियों के सहारे, मोटी लकड़ियां बड़ी लंबी, उसके सहारे वो ऊपर चढ़ रहे हैं मोक्ष रूपी महल तक। स्वप्न देख रहे हैं परंतु चढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश करती हैं, बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, परंतु फिर नीचे आ जाते हैं। बात समझ में नहीं आ रही थी कि भूल कहां हो रही है, क्यों मैं इन दो के सहारे ऊपर नहीं चढ़ पाता हूं। तो एक बुजुर्ग संत खड़े थे, स्वप्न देख रहे हैं वो साधु। एक बुजुर्ग संत खड़े हैं। उन बुजुर्ग संत ने हंसते हुए पूछा कि ये तुम क्या खेल कर रहे हो, ये कौन सा नाटक है, इनके सहारे तुम ऊपर उठ रहे हो, क्या बात है, ये कौन सा नया खेल रचा है तुमने। बोले मैं मोक्ष रूपी महल तक पहुंचना चाहता हूं। और ये दो डंडे, ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के प्रतीक हैं। मैं सम्यक ज्ञान के बल पर और सम्यक दर्शन के बल पर मोक्ष रूपी महल तक पहुंचना चाहता हूं। बुजुर्ग संत और जोर से हंसे कि केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, सुना हुआ ज्ञान, बोला हुआ ज्ञान अधूरा है। केवल शब्दों के द्वारा बोल दे सम्यक दर्शन अधूरा है जब तक वो चरित्र में उतर ना आए। तुमने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूपी दो डंडे लिए हैं, पर सम्यक चरित्र रूपी आड़ी सीढ़ियां लगाओ तो जल्दी चढ़ जाओगे, नहीं तो इनके सहारे तुम बार बार गिरोगे, तो फिसल पट्टी जैसा हो जाएगा। आड़ी सीढ़ियां लगाओ, जैसे दो लकड़ियां हो, दो बांस हो, उन दो के सहारे आदमी कैसे ऊपर चढ़ पाएगा। सीढ़ी हो, आप समझे, लकड़ी की सीढ़ी नहीं होती है, आड़ी, सम्यक चरित्र रूपी आड़ी सीढ़ियां होगी तो तुम ऊपर चढ़ पाओगे श्रीमान, नहीं तो बार बार गिरोगे नीचे। कोरे ज्ञान से क्या होगा, क्रियान्वित होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। और पूज्य बापू ने अपने जीवन से कदम कदम पर सिखाया है ज्ञान को आचरण में लाकर। केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए, पुनि पूजा पुन संकल्प पाए, ईश प्राप्ति आशीष पाए। ईश प्राप्ति आशीष पाए। पुजारी तो बोला लक्षाधिपति भवा, पर बापू बोले हमको ये नहीं चाहिए, फिर से पूजा कराई, ईश प्राप्ति आशीष पाए। ज्ञान क्रियान्वित हो रहा है। गुरु के द्वार पर कैसी सेवा की, कैसे कष्ट सहे, ज्ञान क्रियान्वित हो रहा है। फिर गुरुदेव ने आज्ञा दी कि वहाँ रहो, डीसा में 7 साल तक रहे, कई तकलीफें पड़ी, पर फिर भी ज्ञान क्रियान्वित है, आचरण में है। अपने आचरण से उन्होंने हमें भी शिक्षा दी है कि भाई ममता नीचे ले जाती है प्रेम को, और जो ममता से मुक्त हो गया उसका प्रेम ऊपर उठने लगता है। एकांत निर्जन स्थान में फूल खिले तो उसकी सुगंध बिखरती ही है। उसी प्रकार जब जीवन में प्रेम बढ़ने लगे, ऊपर उठने लगे, तो जीवन में सुगंध आने लगती है, और जो भी निकट आए उसको भी सुगंध मिलती है। हम सबको मिल रही है, साधना की सुवास मिल रही है, भक्ति की सुवास मिल रही है। अष्टावकर जी कहते हैं सर्वत्राण वधानस्य न किंचिद वासना हृदि मुक्तात्मनो विस्तृप्तस्य तुलना के न जायते। अष्टावकर गीता का श्लोक है ये। सर्वत्राण वधानस्य माने इसका मतलब कहीं भी अब ध्यान नहीं जाता, किसी की ओर ध्यान नहीं जाता, किसी की ओर आकर्षण नहीं होता। सर्वत्राण, सर्वत्र, सब जगह। अवधान का अर्थ होता है ध्यान देना। अवधान, सावधान दीजिए, अवधान, सावधान, ध्यान दीजिए। और अनवधान माने अब ध्यान नहीं रहा, नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा,
नहीं मृत्यु रहा, नहीं जन्म रहा, सर्वत्राण, सब जगह, कहीं भी, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में ध्यान नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं न किंचित वासना हृदय, हृदय में किंचित भी, थोड़ी सी भी वासना नहीं है, जरा भी नहीं है। यतमान वैराग्य नहीं, एकेंद्रिय वैराग्य नहीं, वशीकार वैराग्य भी नहीं, पर वैराग्य, अपर वैराग्य नहीं, पर वैराग्य, देह आदि से भी ऊपर उठ गए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में। ये है सर्वत्राण वदानस्य न किंचित वासना हृदय मुक्तात्मनो। मरे शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई, शुभाशुभ सम रोना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमाना, तृप्त हो खाना भूख प्यास, महलो कुटिया आस निराश, भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मगहर और काशी। मगहर और काशी समान। जैसे कबीर जी आजीवन कितना समय काशी में रहे, शरीर छोड़ने का समय आया तो मगहर चले गए। सुना था किसी से कि भाई मगहर में जो मरता है उसकी अच्छी गति नहीं होती, वो भटक जाता है जीव, तो खुद मगहर में चले गए। देखता हूं मुझे कौन भटका सकता है, मैं सदैव मुक्त हूं, मगर मुझे बंधन में डालेगा, एक स्थान मेरे को बंधन में डाल दे, ये संभव ही नहीं है। तो मुक्तात्मनो विस्तृप्तस्य, अच्छी तरह वो तृप्त है। मुक्तात्मनो विस्तृप्तस्य तुलना के न जायते। सागर और चुल्लू भर पानी की तुलना नहीं हो सकती। हो सकती? सूरज की तुलना दिए से कैसे करोगे? चांदनी की शीतलता और बर्फ की शीतलता तुलना कैसे करोगे? आप बताओ, किसी की हिम्मत है तो करके दिखाए। हीरे मोती की और कंकड़ पत्थर की तुलना कैसे करोगे? आप कर सकते हो तो बताओ, संभव ही नहीं है। कहां सूर्य, कहां दिया, कहां सागर, कहां चुल्लू भर पानी, कहां चांदनी की चंद्रमा की शीतलता और कहां बर्फ की शीतलता, कहां हीरे सच्चे और कहां तुच्छ कंकड़। तो ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की तुलना किससे हो सकती है? वो अतुलनीय है, अद्वितीय है, जिसको गीता के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, लोकत्रयेप्य अप्रतिम प्रभाव। तीनों लोकों में अप्रतिम प्रभाव है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। आपके समान कोई नहीं है प्रभु, तो आपसे बढ़कर कोई कैसे होगा? ये निष्ठावान शिष्य की पहचान है, निष्ठावान साधक की पहचान है, निष्ठावान गुरु भक्त की पहचान है। तो गोपियों ने ऐसा किया था। देखो, संसार दो रास्तों से अंदर घुसता है भाई। एक तो आंख के द्वारा और दूसरा कानों के द्वारा संसार अंदर घुस जाता है। तो गोपियों ने क्या काम किया? गोपियों ने एक काम तो ये किया, आंखों से दर्शन किए भगवान के और कानों से वाणी सुनी भगवान की, बंसी की धुन सुन ली, उनके वचन सुन लिए। तो संसार के अंदर घुसने के जो दो रास्ते हैं, वो दो रास्ते गोपियों ने बंद कर दिए। तो गोपियों में क्या हुआ? अनाहत चक्र से यात्रा ऊपर की ओर होने लग गई। काम बन गया उनका। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव तुम जाओ, गोपीनाम मद वियोग आदि, गोपियों को मेरे वियोग की आदि सता रही है। व्याधि शरीर का रोग,
आधी मन का रोग। तुम जाओ उद्धव। इस प्रकार बात चल ही रही थी। यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण और उद्धव जी बैठे थे। इतने में यमुना जी के जल प्रवाह में एक पीले रंग का कमल का फूल बहता हुआ आया। कृष्ण भगवान की नजर पड़ी। अब पानी तो बह रहा है, कमल का फूल पीला सामने से श्री कृष्ण देख रहे हैं, बहता हुआ आ रहा है। पर श्री कृष्ण जहां बैठे थे ना, वहां सामने आकर पानी तो बह रहा है, पर कमल का फूल स्थिर हो गया। श्री कृष्ण भगवान की नजर पड़ी। उन्होंने निकट जाकर वो कमल का फूल पीला उठा लिया। उठाकर जो ही श्री कृष्ण वो फूल अपने नासिका के पास लाए, त्यों ही श्री कृष्ण की भगवत्ता, श्री कृष्ण का भगवतीय सामर्थ्य प्रेम के आवेग को रोकने में असमर्थ हो गया। श्री कृष्ण की भगवत्ता प्रेम के वेग को रोकने में सक्षम न रही। कृष्ण भगवान विह्वल हो गए। कृष्ण भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मैं पक्का कहता हूं कि ये कमल का फूल वृंदावन की ओर से राधा जी ने ही अपने हाथों से पानी में छोड़ा है, क्योंकि इस फूल में मुझे राधा के हाथ की सुगंध आ रही है। ये उसी का छोड़ा हुआ है। तुझे शंका हो तो जाकर राधा से पूछना। लगता है पक्का मैं कहता हूं उन्होंने ही बहाया है। अब आप देखो, भगवान एकदम विह्वल हो गए। उद्धव जी ने संभाला भगवान को। देखो भाई, ये सारी दुनिया जो है ना, इस सब के मालिक भगवान है। आप सब मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। सबके मालिक भगवान है। सब कुछ भगवान के अधीन है। लेकिन सब कुछ जिनके अधीन है वो भगवान प्रेम के अधीन है। राधा जी के हाथ का फूल देखकर वो विह्वल हो गए। सब जिसके अधीन वो परमात्मा प्रेम के अधीन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव ये फूल उन्हीं का छोड़ा हुआ है। देखो कैसी प्रेम की महिमा है। ये प्रेम की महिमा है कि निर्गुण सगुण हो जाता है, निराकार निराकार होकर के धरती पर आ जाता है। ये प्रेम की महिमा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनाम। साधु, साधु कौन? केवल कपड़ों से साधु नहीं, हृदय से साधु। तो ये हृदय के साधु बैठे हैं यहां सब। ऐसे साधुओं के लिए भगवान कहते हैं मैं धरती पर आता हूं, निराकार से निराकार हो जाता हूं। परित्राणाय साधु नाम, उनके उद्धार के लिए मैं ये करता हूं। तो प्रेम की कैसी महिमा है। भगवान मत्स्य रूप ले लेते, मछली का रूप ले लेते। मत्स्य पुराण पढ़ो, अभी मैं विस्तार नहीं करूंगा, उतना समय भी नहीं है। भागवत के 8वें स्कंद की कथा पढ़ो। भगवान प्रेम के वश होकर कछुए का रूप लेकर आ गए। मंदराचल पर्वत जब पानी में डूबने लगा, सागर मंथन के समय देवों ने भगवान को पुकारा। भगवान प्रेम के वश होकर कछुए का रूप लेकर आ गए और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, उसको डूबने से बचा लिया। प्रेम की कैसी महिमा है। प्रेम की ऐसी महिमा है कि भगवान ने हयग्रीव अवतार ले लिया, घोड़े का अवतार ले लिया। प्रेम की ऐसी महिमा है कि भगवान ने शूकर का रूप ले लिया, वराह अवतार ले लिया। प्रेम की कैसी महिमा है। तो प्रेम का बड़ा अद्भुत प्रभाव है, परिपूर्ण परिच्छिन्न बन जाता है। उद्धव जी ने भगवान को पूछा कि आप इतने विह्वल क्यों हो गए। भगवान ने कहा गोपियों के विरह के कारण, गोपियों की विरह की वेदना के कारण उनकी उत्कंठा बहुत बढ़ गई है, वो भी प्रेम विह्वल हो रहे हैं, इसलिए मेरे को भी ऐसा हो गया। अब ध्यान दें, मेरी साधकों के चरणों में प्रार्थना है कि प्रेम के कई रूप होते हैं। एक होता है उत्कंठा प्रधान प्रेम, एक होता है विश्वास प्रधान प्रेम, एक होता है अविवेक प्रधान प्रेम, एक होता है श्रद्धा प्रधान प्रेम।
तो अब बात ये आती है कि उत्कंठा प्रधान प्रेम माने क्या, कैसा होता है वो। देखो, नंद बाबा का, यशोदा जी का और गोप गोपियों का जो प्रेम था वो उत्कंठा प्रधान प्रेम था। पल पल उत्कंठा बढ़ रही थी, उनके दर्शन की उत्कंठा बढ़ रही थी। गोपियां उत्कंठा प्रधान है। भगवान के दर्शन न होने पर उनके दर्शन की उत्कंठा रहती थी, न दिखने पर देखने की उत्कंठा। यहां ऐसे कई बैठे होंगे उत्कंठा प्रधान, न दर्शन होने पर दर्शन की उत्कंठा, और फिर देखो दर्शन हो जाने पर बात करने की उत्कंठा कि मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए। यह उत्कंठा प्रधान प्रेम। और बात हो जाए तो कुछ कुछ अपना सांसारिक प्रश्न पूछने के लिए नहीं, गोपियों की तरह। न दिखे तो दिखने की उत्कंठा, दिख गए दर्शन हो गए तो बात करने की उत्कंठा, बात हो गई तो उनके स्पर्श की उत्कंठा, उनका हाथ मेरे सिर पर आ जाए, मैं उनके चरण छू लूं, मैं उनके चरणों में बैठूं। हालांकि बापूजी मना करते हैं कोई चरण नहीं छुएगा, पर कौन शिष्य नहीं चाहता होगा कि मैं गुरुजी के चरण छू लूं, मुझे बापू के चरणों पर सिर रखने का अवसर मिल जाए। ऐसा कौन नहीं चाहेगा। पर मैं कहूं बाहर से कोई छूने दे न दे, सेवाधारी आगे जाने न दे, पर दिल से तो रोज छुओ, कौन मना करेगा। दिल से रोज चरण स्पर्श करो। पूजा के स्थान पर गुरु की चरण सहित की तस्वीर रखो। दाएं हाथ से दायां चरण छूना, तस्वीर में बाएं हाथ से बायां चरण छूना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच मेरे हाथ गुरुजी के चरण पर है। दाएं हाथ से दायां चरण, बाएं हाथ से बायां चरण छूना, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखना। भाव में बड़ी शक्ति है कृपानाथ। हृदय का भाव बड़ा व्यापक होता है, बड़ा व्यापक होता है। जैसे शब्द व्यापक होता है, ऐसे हृदय का भाव भी व्यापक होता है। तो गोपियों में न दिखने पर देखने की उत्कंठा, दिख गए दर्शन हो गए तो बात करने की उत्कंठा, बात हो गई तो उनके स्पर्श की उत्कंठा, और स्पर्श हो गया, आशीर्वाद मिल गया तो फिर भी उत्कंठा लगी रहती है। कभी न बिछड़ने की उत्कंठा, कभी न बिछड़ूं मैं, कभी दूर न हो जाऊं, कभी न बिछड़ने की उत्कंठा। ये प्रेम एक ऐसा पुराण है कि इस प्रेम पुराण में कभी इसकी समाप्ति नहीं होती, और पुराणों की तो समाप्ति हो जाती है, इतने अध्याय समाप्त इतिश्री, पर इतिश्री प्रेम पुराणे ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और इसकी शोभा इसी में है कि बढ़ता रहे। तो यह है उत्कंठा प्रधान प्रेम, ये गोपियों का था। अब दूसरा, विश्वास प्रधान प्रेम। विश्वास प्रधान प्रेम गोप बालकों का था। श्री दामा आदि का विश्वास प्रधान प्रेम था। उनका ऐसा दृढ़ विश्वास था कि भले बाहर से वो मथुरा में रहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वो हमको छोड़कर कभी गए ही नहीं, हमको कभी छोड़ ही नहीं सकते। विश्वास था, हमारे से दूर हो ही नहीं सकते। वास्तव में बात सच्ची भी है, वो हमसे दूर हो नहीं सकते। जैसे संत सूरदास जी ने कहा था, पिछली बार बापूजी नासिक आए थे ना, पिछली बार के उसके पहले फिर ओझर समिति वाले तैयारी करके बैठे थे कि बापूजी नासिक से कहीं आगे कार्यक्रम में जा रहे थे, तो सोचा था यहीं से गुजरेंगे तो ओझर में अंदर आएंगे। तो साधक बैठे थे टेंट लगाकर, कई बैठे थे, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि क्या दूसरे रास्ते से गाड़ी निकल गई, तो ओझर वाले साधक वो बैठे थे, मैं उस रास्ते से गया तो मैं गया तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं पहले आश्रम में रहता था जब मेरी अहमदाबाद में ही सेवा थी। तो जब बापूजी अहमदाबाद आश्रम से बाहर जाते थे तो हमको क्या होता था हम जानते हैं। और ओझर वालों को जब वहां पर दर्शन नहीं हुए तो ओझर के साधक मैंने देखा बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। इतने भाव में थे कि मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसा उनका भाव था, कैसा उनका प्यार था।
तो वहां उनको देखकर मैंने ओझर वालों को एक बात बताई थी। तब के साधक यहां बैठे होंगे तो उनको याद आ जाएगी। मैंने उनको बताया था कि सूरदास जी रात को जा रहे थे तो आगे कुआं था, कुएं में गिर जाते। अब भक्त कुएं में गिरे तो अच्छा नहीं, तो भगवान कृष्ण ने उनकी लाठी पकड़ ली कि बाबा इधर से नहीं इधर से आओ। तो सूरदास जी ने पूछा, इतनी रात को तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले मैं कहीं से भी आ सकता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले चाहे जो रख लो। तुम कहां रहते हो? बोले मैं सब जगह रहता हूं। तो सूरदास जी को हुआ कि मैं जिनके नाम का भजन करता हूं ये वही है, मैं जिनके नाम का जप करता हूं ये वही है। तो धीरे धीरे लकड़ी पर हाथ खिसकाते गए कि इनका हाथ पकड़ लूं, इनका स्पर्श कर लूं, उत्कंठा प्रधान प्रेम, मैं इनको छू लूं। पर श्री कृष्ण ने देखा कि ये मुझे पकड़ना चाहते हैं तो लकड़ी छोड़कर दूर भाग गए और हंसने लगे। हंसने लगे तो सूरदास जी की आंख में तब आंसू आ गए। तो कहा, बाह छुड़ा के जा तो हो निर्बल जान के मोही, हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं मर्द बखानू तो ही। मेरे हृदय से जाके दिखाओ तो मैं आपको मर्द मानूं। मेरा हाथ छुड़ा के चले गए, इसमें आपकी कोई वीरता नहीं है। मेरे हृदय से जाके दिखाओ। आप मेरे हृदय से नहीं जा सकते। ऐसे मैंने कहा ओझर वालों को, आपके हृदय से बापूजी कभी जा ही नहीं सकते। हम हमारे सबके हृदय से जा नहीं सकते। उनकी शक्ति नहीं कि हमारे हृदय से जाके दिखा दे, नहीं जा सकते। तो श्री दामा और उनके साथियों का ये विश्वास प्रदान प्रेम था कि वो हमारे साथ हैं, वो हमको छोड़ के कभी जा नहीं सकते। अब तीसरा, अविवेक प्रधान प्रेम। अविवेक प्रधान प्रेम था गोकुल की गायों का। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा ये कैसे, पर बात सच्ची है। गोकुल की गायों का, व्रज के पास के वन में रहने वाले हिरणों का, उनका प्रेम अविवेक प्रधान था। आदत पड़ गई थी, उनको बांसुरी सुनाई देती थी श्री कृष्ण की तो गाय घास खाना छोड़ देती थी, बछड़े दूध पीना छोड़ देते थे और कान खड़े करके उधर की ओर देखते थे जहां से बंसी की धुन सुनाई देती थी। शांत हो जाते सब। अब भी ऐसा कुछ हो गया था कि गायों को, बछड़ों को मानो आकाशवाणी के द्वारा वो धुन सुनाई देती थी और कभी कभी वो देखते रहते। तमाल वृक्ष जहां पर बैठकर श्री कृष्ण बंसी बजाते, तमाल वृक्ष से सटकर गाय खड़ी हो जाती और गायों को लगता कि हमको श्री कृष्ण का ही स्पर्श हो रहा है। ये उन्हीं का हाथ है, ये उन्हीं का शरीर है। वास्तव में देखा जाए तो सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जड़ चेतन में सब में वही है। और गोपियों को कुछ, गायों को कुछ और दिखे नहीं, वृक्ष है तो भी लगे कि श्री कृष्ण है, सट कर खड़ी हो जाती गाय। अविवेक प्रधान प्रेम है। तो हमारे जीवन में ऐसा प्रेम होना चाहिए, कैसा भी हो पर हो बस। और ये प्रेम होगा तो अष्टावकर जी महाराज की बात जो सुनी हमने, अष्टावकर गीता की, जनक राजा को कहते हैं जिसके हृदय में किंचित भी वासना न रही, सब तरह के अवधान से छुटकारा हो गया। गोपियों का कहाँ ध्यान रहा, किसमें ध्यान रहा? हम भी मनुष्य जन्म लेकर आए हैं तो हम भी कुछ करें। हमारी भी इंद्रियां रूपी गोपियां अब उनके विषयों का ध्यान छोड़ दें, आंख रूप का ध्यान न करें, कान शब्द सुख में न उलझे, नाक सुगंध सुख में न उलझे, जीभ स्वाद सुख में न उलझे, त्वचा स्पर्श सुख में न उलझे। ऐसा जब हो जाएगा तो अष्टावकर जी कहते हैं कि ऐसे संत तो फिर जानन नपि न जानाति, पश्यन नपि न पश्यति, ब्रुवन अपि न च ब्रूते, को अन्यो निर्वासना ड्रते। वो जानते हुए भी नहीं जानते, अनजान है। जैसे जल में कमल अलेपा, नाव पानी में है पर पानी नाव में नहीं है, ऐसी स्थिति ऊंची प्राप्त हो गई।
देखते हैं पर नहीं देखते, अंतर्लक्षो बहिर्दृष्टि, ब्रुवन अपि न च ब्रूते, बोलते हैं पर नहीं बोलते, छूते हैं फिर भी नहीं छूते। कपट नहीं, द्वंद नहीं, सरलता, सरल स्वभाव, छुअत छल नाही, ऐसा सरल स्वभाव है। ये बापू जी की सरलता, निर्द्वंदता, वो हमको बार बार खींच कर ले आती है उनके चरणों में। प्रहलाद भक्त की कथा कोई और हमको सुनाए, मैं दावे से कहता हूं कि कहीं भी सुनो प्रहलाद जी की कथा, कई हैं प्रहलाद जी के बारे में बोलने वाले, पर बापू जी जब उस विषय पर बोलते हैं तब सुनो। उसका वर्णन नहीं हो सकता है, आप और हम कर नहीं सकते, ऐसी विलक्षण महिमा है। पूज्य बापू जब बोलते हैं तो मानो अपरिच्छिन्न ब्रह्म, उसकी शब्दमयी झांकी बापू के मुख से निकल रही है, शब्दमयी झांकी उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म की। और ऐसे गुरु मिलने के बाद मानो जैसे किसी को हीरे मिल गए तो वो कंकड़ पत्थर हाथ में लेने की इच्छा क्यों करेगा, किस लिए करेगा।